देखिए इस तरीके से आपको आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखिए मोबाइल स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और आपको बिहार भूमि लिख के सर्च कर लेना। देखिए वेबसाइट लिखा हुआ है और इस तरीके से आ जाएगा बिहार भूमि। यहाँ पे आप देखिए हमने लिखा है ऊपर में, देखिए है ना बिहार भूमि। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। चलिए आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इस राजस्व महाअभियान जो दिख रहा है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे है ना, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पे हमने क्लिक कर दिया। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। राजस्व महाअभियान जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार, 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक। यहाँ पर देखो अभियान का उद्देश्य क्या है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड और अभिलेख की अशुद्धियों में सुधार के लिए तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, आपके घर आपके पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों को सुधार करना। तो बहुत सारा दस्तावेज है जो कि जिसमें गड़बड़ी है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, प्रपत्र देखें पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सूचना है, आवश्यक सूचना है। देखिए फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा वो चीजें सब कोई नहीं बताता है। देखो यहाँ से डाउनलोड होगा फॉर्म, जो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से आवश्यक सूचना है, जानकारी है। मौजा आपके पंचायत में आपके गांव में कब शिविर लगेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पर करेंगे वो अधिकारी जो होंगे राजस्व अभियान का, वो लॉगिन करेंगे। चलिए एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में नीचे देख लेते हैं। देखिए राजस्व मंत्री संजय सरोगे जी का फोटो लगा हुआ है, दीपक कुमार सिंह का देखिए लगा हुआ है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। देखिए नोटिस बोर्ड यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा नीचे। अब देखो इस समस्या का समाधान के लिए क्या है, ऑनलाइन जमाबंदी में अगर त्रुटि है तो उसे सुधार करना है। नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान के अशुद्धियों में ठीक करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या गलती आप सुधार कर सकते हैं, अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों में ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए उत्तराधिकार नामांतरण में अगर कुछ गड़बड़ी है तो यहाँ पे सुधार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या सुधार होगा, ये चीजें देखिए। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी आप करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, बांटवारा नामांतरण। यहाँ पे देखिए बंटवारा नामांतरण में क्या है, संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति से या रजिस्टर या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी के नाम से अलग अलग जमाबंदी आप करा सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे कितना यहाँ पर आया है, ये चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज ऑनलाइन करना, ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी सुविधा के लिए। देखिए यहाँ पर 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक ये चलेगा। और शिविर का आयोजन कब होगा, 19 अगस्त से हो जाएगा, जो कि आज ही 19 अगस्त है। और ये चलेगा 20 सितंबर तक चलेगा, इसलिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। शिविर का आयोजन होगा तो आप लोग सारे लोग इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे वो चीजें हम बताएंगे। पहले आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पर आप लोग को चले जाना है। मेरा जो डिजिटल के वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे भाई। और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो टेलीग्राम इंस्टा दोनों ज्वाइन जरूर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वहां पर फॉर्म मिलेगा, या तो वेबसाइट के माध्यम से आप ले सकते हो भाई। देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है सरकार का, कि जितना भी पुराना जमाबंदी था, जो गड़बड़ी था, उसको सुधार करवाना। बहुत सारे जमाबंदी नहीं चढ़ा है, बहुत सारे लोगों का नाम गलत है, किसी का खाता खेसरा 00 है, किसी का जमाबंदी चढ़ा ही नहीं ऑनलाइन में। तो सरकार का ये मकसद है। तो कैसे करेंगे, चलिए एक एक करके फॉर्म को बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए समझिए, इस तरीके से कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा। देखो यहाँ ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि में सुधार है, यहाँ पे क्या मकसद है सरकार का वो समझिए। डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार करना है। क्या क्या, नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान से संबंधित कोई भी अशुद्धि है उसको जानकारी को ठीक कराना है। उसके बाद देखिए राजस्व विभाग के द्वारा कर्मियों को उपलब्ध कराए गए जमाबंदी में प्रति में अगर किसी भी त्रुटि में, किसी की विवरण में नीचे दी गई जगह में सही विवरण अगर कोई जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए खाली जगह को भर देना है। ठीक है, अब भरे हुए प्रपत्र, साक्ष्य और सबूतों के कागजात के साथ राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करना है। समझ रहे हो भाई, पहले समझो, डायरेक्ट फॉर्म भरना क्या, वो तो अलग से हम वीडियो हम आप लोग को बताएंगे। अब देखो उत्तराधिकारी नामांतरण, यहाँ पे ये क्या है, ये चीजें समझिए। इसमें क्या है,
इसमें है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का नाम से जमाबंदी कराना है। मान लीजिए मेरा जमीन मेरा दादा के नाम से है, परदादा के नाम से, तो अपना नाम से वो करना है, या आपके पिताजी जीवित है तो पिताजी के नाम से करना है, या दादाजी जीवित है तो दादाजी के नाम से करना है। अगर परदादा के नाम से, अगर दादा के नाम से है तो पिताजी जीवित है पिताजी के नाम से होगा। अगर पिताजी आपका जीवित नहीं है तो आप है, आपके भाई है तो आपका भाई के नाम से होगा। अगर पिताजी का भाई है, पिताजी है तो पिताजी का भाई के नाम से होगा। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। आप देखिए यहां पे समझिए, सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता खेसरा तथा रकबा का सही सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराना है। तो ये चीजें महाराजस्व अभियान में भी आप लोग को जमा करना है। जितने भी जमाबंदी खासा खेसरा रकबा है उसको सही सही आपको अपडेट कराना। और इसके बाद राजस्व कर्मी द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए और विवरण भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के शपथ पत्र महाअभियान कैंप में आपको जमा करना है। समझ रहे हो। आप देखो बंटवारा नामांतरण क्या है, सब चीजें एक बार समझ लीजिए, फॉर्म अलग से हम भर के आप लोग को बताएंगे। देखिए यहां पे क्या है, संयुक्त पूर्वज मृत्यु जमाबंदी आपसी सहमति रजिस्टर कोर्ट द्वारा, ये चीजें तो आप लोग को हमने बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, ये सबसे जरूरी। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। देखिए जो गलतियां हैं वो तो सुधार होगा ही, जैसे पिता का नाम गलती है, आपका नाम गलती है, आपका खाता खेसरा गलती है, 00 है, वो तो सुधार होना ही है। इसका मकसद ही यही है। लेकिन सबसे मेन चीज देखो ये है, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना। बहुत सारा ऐसा जमाबंदी है जो ऑनलाइन में उपलब्ध नहीं है। समझ पा रहे हो, बहुत सारा जमाबंदी है जो ऑनलाइन में उपलब्ध नहीं। यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, उसको ऑनलाइन कराना है। इसका मकसद ये है, समझ पा रहे हो। और उसके बाद देखो राजस्व कर्मियों द्वारा यहां पर क्या आ रहा है, ऑनलाइन किए गए जाने तो छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर साक्ष्य प्रपत्र महाअभियान कैंप में जमा करना। ये सबसे मेन पॉइंट था जो अभी चीजें हम आप लोग को बताए। देख पा रहे, समझ रहे हो, ये जरूरी चीजें ये कोई नहीं बताता है भाई। समझ रहे हो, ये चैनल ही आप लोग के लिए वीडियो लाकर आता है। और देखिए यहां पर क्या है, आगे देखिए शिविर विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए अपने हल्का राजस्व विवरण का डोर टू डोर आप जाके वहां पे कर सकते हैं। और देखिए क्या क्या है राजस्व अभियान का, यहाँ पर सारी चीज अपने चेक करोगे। कैसे, देखो भाई शिविर कहाँ लगेगा, कैसे चेक करोगे, देखो यहां पर आप क्लिक करोगे। देखो यहाँ ये मौजा शिविर का स्थिति देख रहे हो, पीला कलर में है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। अब देखो यहां पे कितना आसानी से आ गया। यहां पे अपना जिला सेलेक्ट कर दोगे। मान लीजिए मेरा जिला पटना है, ठीक है, हम पटना सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आपका जो रहेगा वो सिलेक्ट कीजिएगा अपना जिला। यहाँ अंचल चुनना है, आपका जो अंचल रहेगा, मेरा मान लीजिए बाढ़ अंचल है तो हम बाढ़ चुन लिए। ठीक है, उसके बाद हल्का जो आपका होगा, हल्का यहाँ पर आप चुन दीजिएगा जो भी रहेगा। मान लीजिए मेरा नवादा हल्का है तो नवादा हम चुन दिए। आपका हल्का मतलब क्या हुआ, पंचायत टाइप का जो होता है, पंचायत होता है, उसी को हल्का बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए भाई यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, अधिकारी का डेट आ जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। ये प्रोसेस है ना, रेड कलर में पट्टी वाला लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ रहे हो, नेट का हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेगा, धीरे धीरे वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहां पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इस प्रोसेस पर क्लिक करते ही नीचे देखिए पूरा डिटेल्स आ गया है। इस तरीके से यहाँ पर कब लगेगा वो चीजें आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कब लगेगा। यहाँ पर देखो सारा कुछ आपको डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर। और देखिए कब लगने वाला है, ये चीजें समझिए। एक चीज ये देखिए, आपका नीचे देखिए डेट यहाँ लिखा हुआ है, चीजें देखिए आप लोग। एक चीज है यहाँ पे देखिए, दिखा रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लगेगा शिविर वो कब लगेगा, सबसे पहला चीज है देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे शिविर लगने का डेट देखिए आप लोग, 30/8 को लग रहा है। आपका जो रहेगा आपका डेट यहाँ दिया रहेगा। ठीक है, ये डेट है, ये चीजें समझ में आ रही है। कब लगेगा, 30/8 को यहाँ पर डेट लगेगा और 18/9 को खत्म हो जाएगा। और दूसरा डेट कब लगेगा वो चीजें आप लोग देख लिया, पहला प्रथम शिविर की तिथि से। तो यहां से अपना डेट भी आप देख सकते हो भाई। क्लियर समझ में आ गया किस तरीके से आप लोग को डेट देखना है। चलिए हम यहां से बैक जाते हैं और आप लोग को अब फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है भाई, वो चीजें हम बता रहे हैं। देखिए
फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए प्रपत्र देखे पर क्लिक करना है। ठीक है, ये चीजें कोई नहीं बताता है, हम बता रहे हैं। देखिए, प्रपत्र देखे पर जब क्लिक करोगे तो देखो यहां पर फॉर्म आ जाएगा। जो फॉर्म आपको जो दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए हमको बंटवारा वाला भरना है, तो यहां पे बंटवारा वाला फॉर्म पर क्लिक करेंगे। देखिए, बंटवारा हेतु है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए आ गया। अब इसको किस तरीके से भरना है ये हम अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कहिएगा तो हम अगला वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल से आप लोग को बता देंगे किस तरीके से आप लोग इसको भरेंगे, किस तरीके से आप लोग इसको करेंगे। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और यहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से इसको भर के हम बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे और आप लोग के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और भर के बताएंगे। समझ रहे हो, अगर इस वीडियो में बताते हैं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, या तो हम शॉर्टकट में वीडियो में बता देते हैं। अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं तो देखिए किस तरीके से इसको भरना है, शॉर्टकट में अभी हम बता दे रहे हैं, नहीं तो होगा तो अच्छे तरीके से बताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे इसको भरने का तरीका क्या है वो चीजें समझिए। यहाँ पे इस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अंचल आपको भरना है, जो आपका अंचल होगा। ठीक है, अंचल आपको भर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जिसके नाम से जमीन करना, मान लीजिए जमीन आपके परदादा के नाम से है और अभी आपके पिताजी जिंदा है, या पिताजी नहीं, पिताजी जिंदा है तो पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे जिसके नाम से जमीन करना है। और उसके बाद यहाँ पर पुत्र पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर उसके पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए आपको अपना नाम से कराना है, आपके पिताजी मर गए तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने पिता का नाम लिखना है। समझ पा रहे हो, ये चीजें समझिए। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए आगे आगे यहाँ पर आपको करना है, एक एक चीज को हम बता रहे हैं। देखिए इसको गांव है, डाकघर है, ये सब चीजें भर देना। ये सब छोटा मोटा चीजें, जिला उला, ये सब चीजें आप लोग को भर लेना है। ठीक है, ये सब चीजें में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, जैसा कि हमें पता है ना। और देखो यहाँ पर पिन नंबर, अपना गांव का पिन नंबर आपको डाल देना है। जो आपका गांव का पिन नंबर होगा उसे यहाँ पर डाल देना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गांव का पिन नंबर डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। ये सब चीजें आप लोग को भरने में कमी नहीं करना, ये सब भर लोगे, ये सब सिंपल चीजें है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दस्तावेज का प्रकार में क्या भरना है वो चीजें समझिए। दस्तावेज का प्रकार में आपको भरना है, यहाँ पे अगर जमीन मान लीजिए आपने खरीदा है तो यहाँ पे केवाला लिखेंगे या क्रय लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवाला नंबर लिखेंगे, जो दस्तावेज नंबर होता है, डीड नंबर, सीरियल नंबर, उस तरीके से होता है। केवाला में एक नंबर होता है, कब केवाला हुआ वो डेट लिख देना है, और कितना का जमीन का दाम था केवाला हुआ वो चीजें भर देना, और किस रजिस्ट्री कचहरी से हुआ वो लिख देना है, कौन से जिला से आपका है, आप है, पता है, रजिस्ट्री हुआ सो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भर देना है। समझ पा रहे हो, अगर मान लीजिए आपका खतियान है तो खतियान लिखना है, यहाँ खतियान का नंबर लिखना है, खतियान का क्या दिनांक है, नहीं है तो दिनांक कब का खतियान अगर है उसमें लिखा हुआ तो लिख देना है क्या, ये चीजें हैं वहां पे। और देखो ये मतलब कि किस जगह का है, वो जिला है, पता है, वो चीजें भर देना है आपको। क्लियर, समझ में आ गया। अगर कुछ गड़बड़ी है तो, अगर गड़बड़ी नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, खतियान में अधिकतर लोगों का तो ठीक ही रहता है। आपको सुधार किस में कराना है, केवला में। चलिए आगे आप देखते हैं, आगे आपको क्या करना है। आप चीजें यहाँ पर देखिए, आगे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ विकर्ता लिखा हुआ है, ये चीजें समझिए, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसका, जैसे परदादा के नाम से, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, परदादा के नाम से जमीन है तो परदादा का नाम यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद जो है उसके पिता का नाम से लिखना। अगर दादा के नाम से है तो दादा का नाम लिखना है, और दादा के पिता का नाम लिखना है, और यहाँ पर पिता लिख देना है। या आपके पिता के नाम से है तो अपना पिता का नाम लिखेंगे, पिता के पिता का नाम लिखेंगे, और संबंध क्या पिता हो जाएगा, जाति लिख देंगे, ये सब चीजें भर देंगे भाई, ये सिंपल चीजें हैं। मोबाइल नंबर, पता, ये भर देंगे। ठीक है, चलिए आगे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है दाखिल खारिज हेतु भूमि का अवस्थित, वो जो जमीन है वो किस जिला में है वो जिला लिखेंगे। जमीन किस जिला में है, जमीन कौन से अंचल में है, जमीन कौन से पंचायत में है, जमीन का राजस्व ग्राम कौन सा गांव में जमीन है, और उस जमीन जिस गांव में है उसका थाना नंबर क्या है, वो चीजें भरना, आपका नहीं जमीन का। समझ रहे हो,
ये चीजें हो गया। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हिस्सेदार है, मान लीजिए आपके पिताजी 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई, जो भी है भाई, पिताजी के नाम से करा रहे हो या दादाजी के नाम से करा रहे हो तो दादाजी अगर मान लीजिए, या आप खुद करवा रहे हो, समझ रहे हो, जो भी है, मान लीजिए आप अपने नाम से करा रहे हो, पिताजी नहीं आपका है या आपके पिताजी है, तो यहाँ अपना नाम आप लिखोगे, अपने नाम से करा रहे हो तो, पिताजी के नाम से करा रहे हो तो पिताजी का नाम लिखोगे, ठीक है। और फिर आप अपने नाम से करा तो अपने पिता का नाम लिखोगे, अगर पिताजी के नाम से करा तो पिताजी के पिता नाम लिखोगे, संबंध में पिता लिख दोगे, जाति लिख दोगे, अगर दादा के नाम से है तो भाई दादा पिता पति लिखा हुआ है तो लेडीज रहेगा तो पति होगा, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर। संबंध में यहाँ पिता लिख दोगे और जाति लिख दोगे, लिंग लिख दोगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो भी है ये डिटेल्स फिलअप कर दोगे भाई, ये छोटा मोटा चीज है, पता भी भर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो हिस्सेदार का पूरा डिटेल्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेन चीजें समझना है, मेन चीजें समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, जो जमाबंदी आपका गड़बड़ है, ठीक है, वो जमाबंदी नंबर मान लीजिए 165 जमाबंदी है, या बटे में कहीं रहेगा तो बटे में लिख देंगे, जमाबंदी संख्या लिख देंगे। अगर जमाबंदी संख्या और भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, जैसे बहुत सारा जमीन का भाग और पृष्ठ संख्या भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जमाबंदी संख्या आपका 165 है, ठीक है, चलिए 165 हमने लिख दिया। अगर भाग पृष्ठ है तो भाग पृष्ठ भी लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे ऐसे करके, भाग संख्या 6, पृष्ठ संख्या 5, जैसे कुछ भी जो भी है वो लिख दोगे। उसका खाता नंबर क्या है वो लिख दोगे, ठीक है। अगर जमाबंदी लिखोगे जमाबंदी, खाता नंबर लिख दोगे, प्लॉट नंबर लिख दोगे भाई, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर प्लॉट नंबर लिख दोगे, जो खेसरा नंबर होगा। अगर जमीन आपका एकड़ में है तो एकड़ में लिखोगे, डिसमिल में, जैसे किसी का कम जमीन रहता है, ज्यादा जमीन रहता है वो एकड़ में रहता है तो एकड़ में लिखना है। और कम जमीन है, मान लीजिए 20 डिसमिल है, 30 डिसमिल है, 50 डिसमिल है, तो 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है, आपको पता है। 100 डिसमिल से ऊपर है तो एकड़ में लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने गलत जानकारी दिया है वीडियो में, वीडियो तो बना रहा है भाई लेकिन सही जानकारी नहीं दे पा रहा, देखो। उसके बाद देखो डिसमिल में, मान लीजिए हमारा 50 डिसमिल है तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे, ठीक है, सिर्फ 50 डिसमिल जमीन है, मेरा जो हिस्सा होगा 50, मान लीजिए कि 50 डिसमिल है तो मेरा 25, अगर ये 2 भाई हैं तो 25 डिसमिल हिस्सा होगा, 1 भाई है तो भाई 50 डिसमिल होगा, ठीक है। और चौहद्दी लिख दोगे, मेरा जमीन का चौहद्दी क्या है, जो खाता नंबर लिखे हैं उसका, इस तरीके से आपको भर देना है, समझ रहे हो। मान लीजिए एक केवल्ला का हो गया, दूसरा केवल्ला मान लीजिए है, ठीक है, तो दूसरा केवल्ला का भी भरेंगे यहाँ पर। उसका दूसरा केवल्ला का क्या है, उसका जमाबंदी नंबर, मान लीजिए उसका जमाबंदी नंबर है 170 भर देंगे, ठीक है। उसका खाता नंबर जो है वो भर देंगे यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, खाता नंबर भरेंगे, समझ रहे हो। देखो एक एक चीज भरोगे भाई तो गड़बड़ नहीं होगा। मान लीजिए दूसरा है तो दूसरा में कितना बोले 170, खाता नंबर 2 है 2 भर देंगे, प्लॉट संख्या मान लीजिए 20 है तो 20 भर देंगे। और जमीन कितना, अगर एकड़ में है तो मान लीजिए 2 एकड़ है तो 2 एकड़ लिख देंगे। अगर एकड़ में नहीं है, डिसमिल में है तो सिर्फ डिसमिल में भरेंगे भाई। यहाँ पर मान लीजिए कि 25 डिसमिल है, 30 डिसमिल है तो भर देंगे, चौहद्दी जो होगा जमीन का वो भर देंगे। अब ये और भी केवल्ला है, मान लीजिए 180 जमाबंदी का है, 180 भर देंगे, ठीक है। और खाता नंबर जो होगा वो भर देंगे आपका, और यहाँ पे प्लॉट संख्या खेसरा नंबर जो होगा भर देंगे। और जमीन मान लीजिए यहाँ पर एकड़ में है, मान लीजिए 1 एकड़ 5 डिसमिल है, 1 एकड़ 5 लिख देंगे, ठीक है। और मान लीजिए एकड़ में जमीन मेरा नहीं है, डिसमिल में ही है, सिर्फ 10 डिसमिल है तो 10 लिख देंगे और चौहद्दी भर देंगे। यहाँ एकड़ में कुछ नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखेगी, एकड़ में होगा तो एकड़ में लिखना है, ठीक है। ये चीजें हैं, यहाँ गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जितना भी जमाबंदी होगा सारा बहुत कॉलम में लिखा हुआ है, जितना अलग अलग जमाबंदी है, अलग अलग खाता है, अलग अलग खेसरा है तो अलग अलग भर दोगे। जैसे खेसरा अलग है, जमाबंदी वही है तो अलग भरोगे भाई। देख रहे हो यहाँ कितना जगह दिया गया है, समझ रहे हो। इस तरीके से यहाँ पर भरोगे अलग अलग, क्योंकि चौहद्दी अलग अलग हो जाएगा जमीन का, जिसको सुधार करवाना, ये नहीं कि सब भर देना है जिसमें गड़बड़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें तो क्लियर हो गया। अब आगे चलो, ये आगे देखो, इसी तरीके से देखो दूसरा आ गया, वो पहला भाई का हो गया, ठीक है। ये जो बताए अभी हम आपको, ये पहला भाई का हो गया, ठीक है। एक भाई का ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों जो विवरण दिए, यदि एक भाई, एक हिस्सेदार, देखो यहाँ लिखा हुआ है हिस्सेदार 1, देखो ये लिखा हुआ है। मान लीजिए 2 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई है
तो उस स्थिति में क्या करना है, देखिए उस स्थिति में आपको देखिए दूसरा भाई का आ गया, ये दूसरा भाई का सेम उसी तरीके से भरना है। कैसे भरना है, मान लीजिए उस भाई का नाम राम है, वहां पर भर के हमने, इसके पिता का नाम मान लीजिए दशरथ है, ठीक है, संबंध क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है, जाति जो होगा भर देना, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता सब भर देना, ठीक है। अब देखो इसका जो होगा, इसका जमाबंदी मान लीजिए भाई सेम जमाबंदी है, वो दूसरा पहला भाई का बताए थे, मान लीजिए पहला हम कितना बताए थे, 165 बताए थे, तो 165 जमाबंदी लिखेंगे। खाता नंबर मान लीजिए हम आपका 1 है, मान लेते हैं 1 है, खसरा नंबर मान लीजिए 3 है, ठीक है। और जमीन अगर एकड़ में है तो यहाँ लिखना है, अगर डिसमिल में मान लीजिए हमारा 25 डिसमिल बन रहा था ये सब, वहां भी 25 डिसमिल, दूसरा भाई है तो इसका भी 25 डिसमिल बनेगा मान लेते हैं। और चौहदी से हम भर देना, 2 भाई है तो इस तरीके से भर देना, ठीक है। तो ये हो गया भरना, इसका भी 2-3 जमाबंदी है, तो मान लीजिए कोई 170 है, इसका खाता मान लीजिए 2 है, इसका जमाबंदी, इसका प्लॉट संख्या मान लेते हैं 5 है, जो आपका रहेगा केवल नाम लिखा हुआ वो भरेंगे। और जमीन मान लीजिए यहाँ इसमें मान लीजिए 10 डिसमिल है, तो 10 डिसमिल लिख देंगे, चौहदी उसका पूरा भर देंगे इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से 2 3 4 5 जो है भाई कितना कॉलम दिया गया, जितना जमाबंदी अलग अलग है, अलग अलग इसी तरीके से यहाँ पर आपको भर लेना है, समझ रहे हो, अलग अलग इसी तरीके से आपको फिलअप कर लेना है, जितना होगा दूसरा भाई का वो भर देना। मान लीजिए 3 भाई है तो क्या करना है, तो 3 भाई देखो यहाँ तीसरा हिस्सेदार है, तीसरा भाई का नाम मान लीजिए लक्ष्मण है, ठीक है, तो लक्ष्मण लिख देंगे, पिता का नाम दशरथ हो जाएगा, संबंध पिता हो जाएगा, जाति भर देंगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पता सब भर देंगे, ठीक है। अब इसका जमीन का विवरण देखो यहाँ पर इसी तरीके से भरेंगे, तीसरा भाई का भी जमीन का विवरण कैसे भरेंगे, यहाँ देखो, यहाँ जमाबंदी मान लीजिए 165 था, 165 इसका भी होगा, खाता नंबर मान लीजिए 1 था, प्लॉट संख्या मान लीजिए 3 था, एक जमीन अगर 25 डिसमिल था भरेंगे, पूरा भर देंगे, ठीक है। इसका भी 2-3 जमाबंदी होगा, भाई है तो भाई, तो दूसरा मान लीजिए इसका 170 जमाबंदी है तो वो भी भर देंगे, खाता नंबर जो होगा उसी तरीके से, इसका भी उसी तरह 2-3 जमाबंदी, 5 जमाबंदी, 10 जमाबंदी, जितना है भर देना है, कॉलम खोला जिसमें गड़बड़ी है, ठीक है, समझ पा रहे हो भाई, ये क्लियर समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिए, आगे आप लोग को अब क्या करना है वो चीजें समझिए। यहाँ पर मान लीजिए ये कितना, तीसरा भाई 4 भाई है, तो चौथा देखो, चौथा का भी डिटेल्स आ गया है ना, चौथा भाई का इसी तरह से भर देना है। आप देखो 2-3 हम बता दिए, इसी तरह से भरना है, और उसका जमीन का विवरण भी इसी तरीके से यहाँ पर आपको भर लेना है। इस तरीके से भाई कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, जितना भी लोग बता रहा है सब हकला के बता रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर भर लेना है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बताया। लेकिन बहुत स्थिति में ऐसा भी होता है, इसमें तो 4 ही दिया गया है, सर हमारे यहाँ तो 6-7 भाई है, तो तब क्या होगा, देखो इस कॉलम में देखो कितना तक दिया गया है, अभी दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो लास्ट हो गया, लास्ट में क्या भरना अभी देखो वो भी बताएंगे, पूरा वीडियो में बने रहना। अगर मान लीजिए आपके जो भी है, आपके पिताजी, मान लीजिए आपके दादाजी, 6-7-8 भाई है, तब क्या होगा, 8 भाई तक है ना पहले, तो उसको कैसे बंटवारा होगा, देखो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें तो 4 ही ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी हम बताएंगे वीडियो में। पहले देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, जो चीज हम बता रहे हैं आप लोग को, अगर नहीं समझ में आता फिर से वीडियो अलग से बना के समझाएंगे, यूट्यूब हमने मौका दिया है तो भाई बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये चीजें 4 भाई का यहाँ पर डिटेल भर लोगे, उसके बाद देखो 2 भाई तो 2 को भरना, 3 को 3 को भरना, नहीं कि 4 भर देना है। अगर 2 भाई, 1 भाई है तो 1 को भरना, समझ रहे, तब तो आसान हो जाएगा, तब तो इतना बंटवारा टटवारा का लफड़ा ही नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे समझिए, यहाँ पर आगे क्या करना, ये मान लीजिए फॉर्म आपने भर लिया, आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर 4 भाई है तो चारों भाई का यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, 1 2 3 4, यहाँ पर साइन कर देना है, ठीक है। इधर बगल से यहाँ पर हम रुको 1 मिनट बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पर साइन किस तरीके से करना है, तो देखो यहाँ बगल में देखो हम लिख दिए थोड़ा सा 2 3 4, है ना, इस तरह यहाँ साइन कर देना है, चारों का सिग्नेचर हो जाएगा। और ये भरने के बाद मान लीजिए कि आप 5 भाई 6 भाई है तो कैसे हो, तो एक और फॉर्म लेना इसी तरीके का, ठीक है, अब उसमें सारा डिटेल्स भरना है, सारा डिटेल भरना है, भरते 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 यहाँ पर जो है हिस्सेदार 1 होगा, तो यहाँ पर 5वां भाई का भरना है, ठीक है। यहाँ पर किसका, 5वां भाई का नाम मान लीजिए मोहन है, यहाँ मोहन भरेंगे, मोहन का पिता का नाम मान लीजिए वही है क्या, दशरथ है, दशरथ भरेंगे, संबंध पिता होगा, जाति जो होगा भर देंगे इस तरीके। इसका जो जमीन का विवरण होगा सेम भरेंगे, 165 था, है ना, 165 भरेंगे, और ये खाता नंबर 1 था, प्लॉट मान लेते हैं 3 था, जमीन 25 डिसमिल था, और चौहदी जो था इस तरह का भर देंगे,
तो ये हो गया पांचवा भाई। छठा भाई का जाएंगे, इसमें भरेंगे, है ना। छठा भाई का नाम मान लेते हैं सोहन है, तो सोहन लिखेंगे। पिता का नाम दशरथ हो गया, संबंध पिता हो गया, जाति, लिंग, आधार नंबर, मोबाइल और पता सब भर देना है भाई, वो सब कमी नहीं करना। वो सब तो छोटा मोटा चीज है, वो क्या बताएंगे, वो आप खुद से भर लेंगे, ठीक है। आप देखिए उसका जमीन का विवरण यहाँ पर आपको किस तरीके से भरना है, वो देखिए यहाँ पे जमीन का जो विवरण है, यहाँ पे जमाबंदी संख्या कितना था, 165 था, तो 165 भरना। खाता नंबर 1 है, और अगर आपके साथ वर्तमान पृष्ठ भाग है तो वो भी यहाँ लिख देना है। भाग लिख, इसे भाग लिख के मान लीजिए भाग 1 है तो 1 लिख देना, पृष्ठ लिख देना, पृष्ठ, पृष्ठ 2 मान लीजिए 5 है तो 5 लिख देना, तो दोनों अच्छा रहेगा। खाता नंबर भर देंगे, प्लॉट नंबर भर देंगे। जमीन एकड़ में तो भरना है, डिसमिल मान लीजिए 25 डिसमिल भाई है, और 34 भर देना। अगर 25 डिसमिल इसका हिस्सा हो रहा है तो 25 डिसमिल ही भरना है, जितना जितना हिस्सा होगा सारा भाई का उस तरीके से। मतलब हमने बता दिया 6 भाई, 7 भाई रहेगा तो आगे बढ़ जाना, इस तरह 7वां भाई को भी इसमें भर देना, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। 8 भाई रहेगा तो आगे बढ़ जाना, और 8 भाई। अगर मान लीजिए ज्यादा 12 भाई है तो एक फॉर्म और ले लेना, समझ रहे हो। इस तरीके से होगा, और इस तरीके से आप लोग को यहां पर फिर नीचे पे आके इसी तरीके से यहां पर सारा डिटेल्स भर देना भाई। अब एक ही चीज कितना बार बतावें, क्लियर समझ में आ गया। जितना हिस्सा होगा डिसमिल डिसमिल करके उतना भर देना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बांट, जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन 100 डिसमिल है, ठीक है, आपका जमीन 100 डिसमिल है मान लेते हैं, और उसमें भाई मान लीजिए 4 है तो 25-25 करके हिस्सा होगा, तो 25-25 कर देना। मान लीजिए 50 डिसमिल है और भाई 2 है तो 25-25 करके होगा, और 50 डिसमिल है भाई 4 है तो कितना होगा, 12.5 डिसमिल करके होगा, है ना। तो 12.5 डिसमिल करके लिखोगे, मतलब जिस हिसाब से होगा। आप देखो यहाँ पे ये चीजें हो गया। यहाँ पर फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखो नीचे जो हमने समझाया था, यहाँ पर यहाँ 5वां भाई का सिग्नेचर होगा, या 6ठा भाई का सिग्नेचर होगा, 7वां भाई का, 8वां भाई का कर देना, फॉर्म को जमा कर देना है ना। इस तरीके से आपको भर देना है। क्लियर समझ में आ गया, हमने इस वीडियो में बता दिया। अब ये शॉर्टकट में बताए हैं, अच्छे तरीके से जानने के लिए दूसरा वीडियो अगर चाहिए आप लोग को तो कमेंट करके बताइएगा, हम अच्छे तरीके से बताएंगे। समझ पा रहे हो, तो ये क्लियर समझ में आ गया। और आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपना फीडबैक देंगे कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर करेंगे, आपका फीडबैक जरूर लिया जाएगा। समझ रहे हो, अपना रिप्लाई जरूर देंगे, आपका रिप्लाई का हमें इंतजार रहेगा। इसी बात के साथ हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं। 1 घंटी को जरूर दबा देना भाई। और देखो ये फॉर्म को अगर पाना है आप लोग को तो टेलीग्राम चले जाएं, टेलीग्राम टेक्निकल वाले हौसला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टा का लिंक है। हमसे अगर कनेक्ट रहना है तो भाई इंस्टा ज्वाइन करो, टेलीग्राम को फॉलो, और कमेंट जरूर करो वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना भाई ये कुछ दिक्कतें हुआ समझने में। देखिए यहाँ एक चीज छूट गया था जो कि आप लोग को हम बताना चाह रहे थे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो चीजें लोगों का मन में सवाल था, तो एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर दिया। यूट्यूब पर कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हो, कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जो मैंने बताया है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो देखिए। डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा गया है मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए आपके दादा या परदादा के नाम से है और आप अपने नाम से करवा रहे हो, समझ रहे हो ना, दाखिल खारिज अपने नाम से करवा रहे हो, तो यहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, बंटवारा नामा है या कोर्ट से है या रजिस्ट्री कचहरी से है तो बंटवारा नामा लगेगा, ठीक है। सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा या आपसी सहमति से किए हैं तो वो भी दोगे तो हो जाएगा। सादे पेपर पे होता है ना, 4-5 पंच मिल के कर दिया गांव वाला, तो वो भी लगा दोगे तो उस पर भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट पूछ रहा था। तो मृत्यु पर अगर दादा के नाम से दादा का मृत्यु हो गया, परदादा के नाम से परदादा, पिता के नाम से पिता का मृत्यु हो गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र। उसके बाद पंजीकरण विधियम से माध्यम से सक्षम न्यायालय आदेश द्वारा, अगर कोर्ट से हुआ है तो कोर्ट से बंटवारानामा दे दो, आपसी सहमति से हुआ तो आपसी सहमति ला बंटवारानामा दे दो, जिसके माध्यम से हुआ है रजिस्ट्री कचहरी से हुआ तो रजिस्ट्री कचहरी से दे दो। समझ, ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। बाकी केवल्ला जो है केवल्ला दे देना है, और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र दे देना है, और आपको फिर बंटवारानामा दे देना है। समझ पा रहे हो, ये चीजें लगा दोगे भाई। उसके बाद ये इस फॉर्म को भर के इस फॉर्म के पीछे लगा दोगे बंटवारानामा, और फिर लगा दोगे मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर लगा दोगे आधार कार्ड अपना, जिसके नाम से ये करवा रहे हो उसका आधार कार्ड यहां पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है पूरा जमीन का जो भी है सारा सही डिटेल्स भरोगे भाई, लगा के शिविर में जाके एक बार पूछ लोगे कि देख लो मेरा सही से है या नहीं है। अगल बगल जो अमीन जो
उसका सर्वे कर भी जो होगा, राजस्व कर्मचारी जो होगा, उनसे मिल के उनसे पूछ लेना कि मेरा फॉर्म में सही है, और भी कोई डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें, सारा कुछ साइन उन करके, सब पर, आधार पर भी सिग्नेचर करना है, बंटवारा नामा पर भी सिग्नेचर करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी सिग्नेचर कर देना है, जो दादा परदादा जिसके नाम से भी होगा उस पर आप अपना साइन करेंगे, अपना आधार कार्ड लगाएंगे, सारा डिटेल्स लगा देंगे, जमीन का पेपर लगा देंगे और इस फॉर्म को लगा देंगे और पिनअप कर देंगे, और पिनअप करके वहां पर आप जाके जमा दे देंगे। समझ पा रहे हो? तो ये जानकारी बच गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से आप लोग को मैं बता रहा हूं वीडियो में। समझ पा रहे हो? तो आप लोग को जो भी वीडियो पसंद आया, लाइक आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक दे भाई। देखो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लो सामने सामने, देख लो डॉक्यूमेंट, देख लो यहाँ पे क्या क्या लगेगा। और देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें आप लोगों को, मृत्यु प्रमाण पत्र देखो है ना, पंजीकृत के माध्यम से विभाजन सक्षम न्यायालय आदेश दोबारा समिति है, ये है। और देखिए यहाँ पे जो अप्लाई करोगे, यहाँ पे सिग्नेचर हमने बताया था 4 5 भाई 6 भाई जो भी है वो करोगे, और यहाँ पे देखो अचिकर्ता का हस्ताक्षर, तो आप लोग यहाँ साइन कर दोगे, और जिस दिन जमा दोगे उस दिन का डेट यहाँ पे लिख दोगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे डेट तारीख लिख दोगे, यहाँ साइन कर दोगे, जितना भी भाई है उतना सब कोई, ठीक है, सबको यहाँ लाइन से सिग्नेचर कर दोगे भाई, ये भूलोगे नहीं। जैसे 1 भाई हो गया, 2 भाई हो गया, 3 भाई हो गया, 4 भाई हो गया, 4 भाई तक है, दूसरा फॉर्म लोगे 5 भाई 6 भाई 7 भाई 8 भाई 9 भाई 10 भाई, तीसरा फॉर्म लोगे, उसी तरीके से सब पर जो करेगा साइन कर देगा। अब बाकी फॉर्म को हमने बता दिया किस तरीके से भरना, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, फिर से एक वीडियो नहीं होगा, हम बना देंगे। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, अपना फीडबैक देंगे। इस तरह का जानकारी कोई नहीं देगा, और ये वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा हर जगह शेयर करोगे, हर जगह इस वीडियो को आप लोग लगा दोगे ताकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। समझ पा रहे हो? व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा हर जगह शेयर कर दोगे, टेलीग्राम ग्रुप है तो हर जगह, ताकि लोगों तक जागरूक बने। 1 दिन ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हर दिन लगाओ, हर दिन शेयर करो। समझ पा रहे हो? और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, कोई दिक्कत है तो वो भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम है इंस्टा और टेलीग्राम, और ये फॉर्म चाहिए तो हमने किस तरीके से लेना वो बता दिया। ज्यादा दिक्कत है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां से फॉर्म मिल जाएगा। हमसे कुछ पूछना है तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, धन्यवाद।